हेलो दोस्तों, मैं केडी आप सबको स्वागत करता हूं अपनी चैनल RM स्टडी पे। जैसे कि मैं कल आपको बताया था कि आज से जो होगा आपका क्लास शुरू, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका सेमीकंडक्टर के ऊपर। पूरे बेसिक को लेके चलेंगे और ये जो चैप्टर है ना, हर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के एक सर के ऊपर का दिक्कत बन का बैठा हुआ है ये, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम से आ रहा है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा जा रहा है। और आप VSSC की बात कर सकते हैं, आप लखनऊ मेट्रो की भी बात कर सकते हैं, दिल्ली मेट्रो की भी बात कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल इसमें पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरी तरह के समझ के मेरे साथ आप आगे बढ़ते चलिए। मैं आपको जो है एक एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा। जैसे कि आपका पहले शुरू होगा सेमीकंडक्टर से। जैसे कि पहले आपका आ जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बाद आपका जो आ जाएगा डायोड, ठीक है। डायोड के बाद आपका आ जाएगा डायोड मतलब डायोड का जो एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है, डायोड का आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा बीजेटी। बीजेटी का मतलब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी के बाद जो आपका आएगा बीजेटी का बायसिंग। बीजेटी के बाद आएगा बीजेटी का बायसिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एफईटी, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। एफईटी के बाद आपका आ जाएगा मॉसफेट आएगा, एफईटी का बायसिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एफईटी का बायसिंग। इस तरह का जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं डिस्कशन करके चलूँगा, ठीक है। एग्जाम आने तक मैं आपको सारे का जो है कंसेप्ट आपको क्लियर करवा के रहूँगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको समझने की दूरी है। आप पहली जो है आप पहली बार समझ जाइए आराम से, ठीक है। धैर्य रखिए, समझिए। समझने के बाद आपको ये जो चैप्टर है ना एकदम रसगुल्ला की तरह लगेगा आपको, ठीक है। एकदम रसगुल्ला की तरह ये चैप्टर आपको लगेगा, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर से पहले शुरू करते हैं। तो उसका पहले हम उसका इलेक्ट्रॉन में कितना मतलब वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है इस सबसे उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्लास को शुरू करते हैं। ये चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं, सही टर्म में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है ना, आपको पता है एक एटॉम में सेंटर ऑफ द कोर, ठीक है, ये वाला सेंटर है। इसमें क्या रहता है आपका प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। सेंटर ऑफ द कोर है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आउटर मोस्ट जो रहे सेल उसका, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि पहली में 2, ठीक है, उसके बाद सेकंड सेल में ऐसे 4। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट में उसका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर पर प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव और प्रोटॉन ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आया कि एटॉम का चार्ज क्या है, ठीक है, एटॉम का चार्ज क्या है, अगर आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन तो आप सिंपली बोल सकते हैं 0 चार्ज। 0 मतलब न्यूट्रल, क्योंकि आपका एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसलिए एटॉम का चार्ज जो है न्यूट्रल है, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे। आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कौन है आपका कंडक्टर, कौन सेमीकंडक्टर, कौन इंसुलेटर, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर से ही डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादातर बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो जिसके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो चीज़ आपका हो जाएगा कंडक्टर, ठीक है।
जिसके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा आपका कंडक्टर, और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो आपका बन जाएगा इंसुलेटर। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपका हो जाएगा कंडक्टर, और जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो आपका आ जाएगा इंसुलेटर। ठीक है, तो फिर सेमीकंडक्टर क्या है? ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज़ है, इन दोनों का बीच का डिवाइस है। ठीक है, इन दोनों के बीच का मतलब उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर बॉन्डिंग फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, जैसे इंसुलेटर का सारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का ज़्यादातर बॉन्डिंग फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग फॉर्म में रहता है मतलब जब इसको आप कोई एक्सटर्नल सोर्स देंगे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स या उसका अंदर कोई फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका कंडक्टर। ठीक है, ये जो चीज़ है बोथ प्रॉपर्टी फॉलो करता है आपका इंसुलेटर का और कंडक्टर का। ठीक है, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को बोलते हैं ये जो है नाइदर गुड कंडक्टर और नॉट ए गुड इंसुलेटर। ठीक है, ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है नाइदर गुड कंडक्टर है या नॉर गुड इंसुलेटर, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस क्या है? एक न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका तीनों इधर आ जाएगा। एक है आपका कंडक्टर, फिर आपका आएगा ये वाला इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का क्या है? 1 से लेके 3 है तक। अगर आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो चीज़ आपका कंडक्टर में जाता है। इंसुलेटर में क्या हो जाएगा? ज़्यादातर बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, मतलब आउटर मोस्ट जो है उसका फुलफिल रहेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट जिसका फुलफिल है वो आपका आ जाएगा इंसुलेटर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर का आउटर मोस्ट में 4 रहेगा। ठीक है, मतलब इंसुलेटर का 8 वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो सबसे गुड इंसुलेटर है। ठीक है, पर उसका रेंज हम बोल सकते हैं 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, आउटर मोस्ट में 5 से लेकर 8 तक ये आपका आ जाएगा इंसुलेटर का टेंट। ठीक है, सॉरी इधर मिस्टेक हो गया स्पेलिंग। ठीक है, 5 से लेके 8 तक में आपका आ जाएगा इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट में 4, जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो चीज़ आपका आ जाएगा सेमीकंडक्टर में। आ गया बात सिंपल के समझ में। ठीक है, कंडक्टर में आपका आ जाएगा 1 से लेके 3 तक, सेमीकंडक्टर में आ जाएगा आउटर ऑर्बिट में 4, इंसुलेटर का आपका आ जाएगा 5 से लेके 8 तक। अगर क्वेश्चन में आया है कि गुड इंसुलेटर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो आपका आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्टिविटी को लेके हम उसको स्पेसिफाई करेंगे तो उसका जो रेंज आपका आ जाएगा, कंडक्टर का आपका आ जाएगा 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻4 तक आपका आ जाएगा। इंसुलेटर का आपको आ जाएगा 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻18 तक आ जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का आपका आ जाएगा 10⁻13। ठीक है, ये जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका यूनिट ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर सबका आपका यूनिट आ जाएगा। ये जो सबका यूनिट हो गया ओम पर मीटर। तो कंडक्टर का क्या हो गया 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻4 तक। सेमीकंडक्टर का हो गया आपका 10⁻13। इंसुलेटर का आपका हो गया 10⁻12 से लेकर 10⁻18 तक। ये सब आपका रह गया कंडक्टिविटी रेंज रह गया उसका। तो अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ कुछ इस तरह का कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर, ठीक है, तो कंडक्टर जो चीज़ है ये आपका आ जाएगा पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब जाएगा एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, आपका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है उसका घट जाएगा। ठीक है, और है आपका सेमीकंडक्टर, ये भी एक एनटीसी टाइप है। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट
टाइप है। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है, तीनों का अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इंसुलेटर का जो रेंज आपका आ जाएगा 5 से लेकर 8 तक, ठीक है, इंसुलेटर का 5 से लेकर 8 तक आ जाएगा। सेमीकंडक्टर का आपका 4 रहेगा, ठीक है, और कंडक्टर का आपका 1 से लेकर 3 तक आएगा, ठीक है। ये देखिए इसका रेंज देख लीजिए, कंडक्टर का 1 से लेकर 3 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, सेमीकंडक्टर का 4 तक आ गया, इंसुलेटर का 5 से लेकर 8 तक आ गया। अगर उसके बाद मैं उसका बॉन्डिंग की बात करूं, तीनों का बॉन्डिंग जो फॉर्मेशन करते हैं उसका अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो सेमीकंडक्टर जो है वो आपका आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सेमीकंडक्टर आपका आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कंडक्टर जो आपका आ जाएगा, कंडक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है, कंडक्टर आपका आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, कंडक्टर आपका आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड, सेमीकंडक्टर आपका आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, इंसुलेटर आपका आ जाएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। ये जो चीज़ आप याद कर लीजिए, कंडक्टर का आपका आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, सेमीकंडक्टर का आपका आ जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, इंसुलेटर का आपका आ जाएगा, तो आपका कंडक्टर में अगर आएगा आपका ओवरलैप्ड आएगा, मतलब इस तरह से आपका आएगा, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कंडीशन है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा वैलेंस बैंड, ये आपका आ जाएगा कंडक्शन बैंड। ये जो ओवरलैप्ड हुआ है ना, ये वाला हो जाएगा आपका कंडक्टर का, ये ओवरलैप्ड मतलब उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ओवरलैप्ड रहता है। इंसुलेटर का बात करूं, इंसुलेटर का उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो दूरी है, ठीक है, ये दूरी आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड की बात करूं तो उस इन दोनों का बीच का जो गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं सेमीकंडक्टर का करता हूं, ठीक है, यह तो आपका चलेगा इंसुलेटर। अगर मैं सेमीकंडक्टर का करता हूं, ये प्रॉपर्टी जो है दोनों का बीच का फॉलो करेगा, उसका मतलब उसका जो गैप होगा, ठीक है, कंडक्टर का आपका आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ पूछा जाता है, ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो बीच का गैप है, इस गैप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। इन दोनों का बीच का जो गैप को बोला जाता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर मैं मटेरियल की बात करता हूं तो कंडक्टर में आपका आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, इस तरह का उसका मटेरियल आ जाएगा। सेमीकंडक्टर में आपका आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मानियम, ठीक है, ये दो चीज़ ज़्यादा यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस में। इंसुलेटर में आपका आ जाएगा पेपर एंड वुड, ठीक है, पेपर वुड आपका आ जाएगा इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में आपका आ जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मानियम। कंडक्टर में आपका आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन, ठीक है। तो इस तरह का जो है फुल्ली अगर मैं डिवीजन कर लूँगा तो कंडक्टर है एक हाफ पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर है एनटीसी, इंसुलेटर है आपका एनटीसी। कंडक्टर का जो वैलेंस है 1 से लेकर 3 तक है, सेमीकंडक्टर का 4 है, इंसुलेटर का 5 से लेकर 8 तक है, ठीक है। कंडक्टर जो फॉर्म करता है मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सेमीकंडक्टर आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इंसुलेटर आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कंडक्टर का कंडक्शन वैलेंस बॉन्ड जो है वो ओवरलैप्ड है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये दोनों का कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का जो गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। कंडक्टर का अगर मटेरियल की बात करूँ आपका आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन। सेमीकंडक्टर आपका आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मानियम एंड इंसुलेटर का आपका आ जाएगा पेपर एंड वुड, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो इसमें से बहुत बार आपका एग्जाम पे आ जाता है कि आउटर मोस्ट में क्या रहता है, इनर में क्या रहता है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। ये जो चीज़ आपको एग्जाम पे ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए, आप कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ने नहीं वाला है, ठीक है। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। ये जो एग्जाम पे ज़्यादातर उसके ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है,
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर को लेकर 3 तरह का आपका ज़्यादातर क्लासिफिकेशन हुआ है। एक है आपका 0 केल्विन, ठीक है, दूसरा है आपका 300 केल्विन और है आपका 290 केल्विन, ठीक है, 3 तरह का है, ठीक है। 0 केल्विन जो आपका है वो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यह आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन है आपका। 300 केल्विन जो है वो है आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है। 300 केल्विन जो है आपका रूम टेम्परेचर और 290 केल्विन जो है आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये जो चीज़ है आपका 0 केल्विन आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 300 केल्विन आपका आ जाएगा रूम टेम्परेचर, 290 केल्विन आपका आ जाएगा सराउंडिंग टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में जो यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर, और ज़्यादातर आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में आपका जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। और सराउंडिंग टेम्परेचर में ज़्यादातर आपका यूज होता है कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, इधर आपका यूज होता है कम्युनिकेशन लाइन। रूम टेम्परेचर में आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, सराउंडिंग टेम्परेचर में आपका यूज होता है कम्युनिकेशन लाइन में, ठीक है। तो थर्मल वोल्टेज को लेकर जो फॉर्मूला है VT, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका T डिवाइड बाई 11600, ठीक है, 11600 वोल्ट, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको प्रॉब्लम पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। VT इज इक्वल टू T डिवाइड बाई 11600 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप रूम टेम्परेचर का निकालेंगे, रूम टेम्परेचर में कितना वोल्टेज आपका रहता है, ठीक है। तो इधर देख लेंगे, तो रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, तो 300 डिवाइड बाई 11600, इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका इधर आपका आ जाएगा 26 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में आपका जो सेमीकंडक्टर 26 मिलीवोल्ट का आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉब्लम पूछ सकता है, रूम टेम्परेचर का पूछ सकता है, सराउंडिंग टेम्परेचर का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर मोबिलिटी की बात करूँ, मोबिलिटी एक ऐसा चीज़ है, वो है आपका जितना आपका इलेक्ट्रॉन को उसका अंदर से फ्लो कर रहा है। मोबिलिटी मतलब मूवेबल, एक फ्री स्टेट जिसको बोलते हैं, जितना फ्लो करवा सकता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगा, जिसका मोबिलिटी घट जाएगा उसका कंडक्टिविटी भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए तो मोबिलिटी को लेके जो चीज़ है अब आपका डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। दो ही एलिमेंट ज़्यादातर यूज होता है, एक है आपका जर्मेनियम, ठीक है, और एक है आपका सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो चीज़ें आपका ज़्यादातर यूज होता है। तो अगर मूवेबिलिटी के थ्रू से चलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का लेके चलेंगे, ठीक है, मूवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रह गया उसका कलम, मूवेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन ये रह गया उसका कलम, ठीक है। अगर मूवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट सेकेंड, ठीक है। 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट सेकेंड अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो आपका आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा V सेकेंड मतलब वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये आपका आ जाएगा प्रोटॉन का। सिलिकॉन का इस तरह से बात करूँ तो सिलिकॉन का आपका आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वोल्ट सेकेंड, ठीक है। इस तरह से अगर मैं प्रोटॉन की उसका बात करूं तो आपका आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको आपको याद रखने का ज़रूरत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम पे आपको पूछ लेता है, ठीक है।
तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो इसका जो फॉर्मूला है उसका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इंटेंसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इंटेंसिटी आपका आ जाएगा मोबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। जिसका ज़्यादा मोबिलिटी होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए, जिसका ज़्यादा मोबिलिटी होगा वो सबसे ज़्यादा कंडक्टर है, ठीक है। जिसका मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, ये इसको याद रखिए, जिसका आपका मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो, मतलब सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका मोबिलिटी डिक्रीज होने से आपका जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी डिक्रीज होने से आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर जो होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जब जिसका मोबिलिटी घटता है तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इधर देखिए, जर्मानियम को अगर कंपेयर करेंगे सिलिकॉन से, ठीक है, जर्मानियम को अगर कंपेयर करेंगे सिलिकॉन से तो देख सकते हैं जर्मानियम का मोबिलिटी, ठीक है, ज़्यादा होगा सिलिकॉन से, ठीक। जर्मानियम का मोबिलिटी सिलिकॉन का मोबिलिटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। जर्मानियम का मोबिलिटी सिलिकॉन का मोबिलिटी से ज़्यादा होगा। अगर आपका बहुत क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी प्रोटॉन का मोबिलिटी से ज़्यादा है, ठीक है। ये एक रिलेशन भी आपका एग्जाम पे आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी प्रोटॉन का मोबिलिटी से ज़्यादा है, ये आपका एक रिलेशन आ सकता है, ठीक है। दूसरा जो आ सकता है जर्मानियम में, ठीक है, जर्मानियम में मतलब इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी कितने टाइम ज़्यादा है आपका प्रोटॉन का मोबिलिटी से, ठीक। तो ये सब करने से आपको डिवाइड कर लेंगे 3800 डिवाइड बाई 1800, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2.1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2.1 टाइम ग्रेटर देन, मतलब 2.1 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, ग्रेटर देन होगा आपका इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन का आपका आ जाएगा 1300 डिवाइड बाई 500, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने से आपका आ जाएगा 2.6 EV, मतलब 2.6 टाइम आपका ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, ठीक है। ये जो चीज़ आपका एग्जाम पे भी आ सकता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। आज का सेशन यही खत्म होता है। अगला सेशन जो आएगा इस लेक्चर का, और जो चीज़ रह गया सेमीकंडक्टर का उसका डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा डायोड सेक्शन, जो मैं बोल के आया था। इसके बाद आपका आ जाएगा डायोड, ठीक है। डायोड के ऊपर भी आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। इस तरह से एक एक स्टेप हम कंप्लीट करते चलेंगे आपके साथ। तो एक चीज़ है जो बोलते हैं ना कि मेहनत, ठीक है, मेहनत जो है आप कभी भी आपका फेल नहीं होता है। आप जितना मेहनत करके रखे होंगे आपका सक्सेस जो है उतना ज़्यादा ही आपका पास आते रहेगा। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए तो सक्सेस जो है आपको होना ही होना है। दिमाग में बस ठान के चलिए कि मेरे मंजिल जो है बहुत आगे तक है, थकना नहीं है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ आज के सेशन को यही रखता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए कि आपके ज़्यादातर दोस्तों इस क्लास सेशन पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।